है। कुछ देर पहले सीएम योगी पहुंचे हुए थे लखनऊ। यहां छठ घाट पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इस्लामी सूर्य को उन्होंने अर्घ्य दिया। आप तस्वीर देखिए, गोमती तट किनारे सीएम योगी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आज महत्वपूर्ण दिन महापर्व छठ को लेकर महिलाएं घाटों पर, व्रती महिलाएं घाटों पर मौजूद है। वहीं सीएम योगी ने लोगों को संबोधित भी किया और इस महापर्व को लेकर कहा कि देखिए सामाजिक समरसता किस तरीके से इस महापर्व के जरिए संदेश पूरे देश में जाता है, पूरी दुनिया में जाता है। तो सूर्य देव को अर्घ्य दिया जा रहा है। तमाम घाटों पर श्रद्धालु महिलाएं इसी पल का इंतजार करती हैं और अब कल उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व छठ का समापन होगा। तो इससे पहले लगातार तैयारी की जाती रही। नहाय खाए से शुरू हुआ ये महापर्व दूसरे दिन खन्ना और आज तीसरा दिन, जहां गंगा घाट हो या गोमती यमुना घाट हो, नदी कोई किनारे पर व्रती महिलाएं, पूरा परिवार किस तरीके से आस्था के इस महापर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। एक ऐसा त्यौहार है, सामाजिक समरसता का संदेश देता है। एक ऐसा त्यौहार जो प्राकृतिक और के लिहाज से भी बेहद अहम कहा जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, तस्वीरें देखिए। तो देश भर में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। चिराग पासवान, जो कि केंद्र में मंत्री, खासकर ये बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हालांकि अब हर जगह से, दुनिया के अलग अलग कोनों से भी तस्वीर सामने आती है। तो जहां जिस हिसाब से सुविधा, अगर नदी किनारा नहीं, तालाब नहीं, पोखरा नहीं, स्विमिंग पूल या फिर पानी की व्यवस्था कर इस महापर्व को मनाया जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीर देखिए। तो आज शाम सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है तमाम घाटों। देश का कोई भी हिस्सा हो, महानगर हो या छोटे इलाके, हर जगह ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। इससे पहले सीएम योगी पहुंचे हुए थे लखनऊ में गोमती घाट पर। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। जो नदियाँ हमारे जीवन के लिए बेहद अहम है, उसे भी ध्यान दिया जाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ छठ महापर्व की पूजा, तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह किस तरह से, ये आप देखिए। तो छठ पूजा 5:40 पर अर्घ्य दिया जाएगा, संध्या अर्घ्य जिसे कहते हैं, और फिर कल सुबह अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के बाद समापन होगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए। पूजा पाठ का दौर चल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 36 घंटे की तपस्या का ये पर्व है। छठ पूजा प्राचीन समरसता का प्रतीक है। देश भर में लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बेहद अहम ये तस्वीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस महापर्व को मनाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नहीं पहुंच पाते तो भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। तो छठ पर षष्ठी पूजा भी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को ये मनाया जाता है। और सूर्य उपासना का ये वाकई अनुपम लोक पर्व, खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तरह इलाके कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब इस महापर्व की धूम पूरे देश और दुनिया में देखी जा रही है। अलग अलग पौराणिक कथाएं भी हैं। महापर्व की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसकी भी अलग अलग कथाएं हैं। तो सूर्यदेव
और छठी मैया को समर्पित है ये महापर्व। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें देखिए और अलग अलग तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है तमाम घाटों से। रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से सहयोगी। रणवीर, बदलते वक्त के साथ तस्वीरें किस तरीके से बदल रही है, जरा दर्शकों को दिखाइए और लोगों से हो सके तो आप बातचीत भी कीजिए। जी राहुल, तस्वीरें हमने 1 घंटे पहले भी दर्शकों को दिखाई थी। उस समय चूंकि सारे श्रद्धालु घाट पर आ रहे थे और जो अस्तागमिक जो सूर्य हैं, जो सूर्य देवता हैं, जिनको डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ये परंपरा है, उसकी तैयारियां चल रही थी। और अभी जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अस्तागमिक सूर्य को अर्घ दे करके वो अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से मैं बोलूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा जो है दिखाएं श्रद्धालुओं की तरफ कि किस तरह से टोकरियां वो अपने कंधों पे वापस रख करके और धीरे धीरे अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, ताकि फिर से वापस रात भर ये छठी मैया का उपवास करने के बाद सुबह पुनः वापस आकर के जो सूर्योदय होता है उस उगते सूर्य को अर्घ दे करके इस त्यौहार का समापन करें। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, युवतियाँ भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या उत्साह है, क्या श्रद्धा है छठी मैया को लेकर के। मैम, आज छठ का त्यौहार है, इसको लेकर के खास क्या किस तरह का उत्साह आप लोगों में है? जी, बचपन से ही छठी मैया के इस पर्व को मनाते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। बहुत ही पावन पर्व है, महापर्व है, बहुत अच्छा अनुभव होता है। बहुत मन को शांति मिलती है यहाँ आके और पूजा में अपना। आप रहने वाली कहाँ की हैं? रहने वाली लखनऊ की ही हूँ। कहा जाता है कि जो ये पर्व है वो मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल के लोगों का है, लेकिन लखनऊ में भी जिस तरह से हम नज़ारा देख रहे हैं, तस्वीरों में दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूँगा कि गन्ने के जो हैं, इसकी गन्ने की पूजा होती है। खास इसके लिए गन्ना लोग दूर दूर से मंगाते हैं, रखते हैं और लखनऊ काफ़ी उत्साहपूर्वक मनाई जा रही है यहाँ के लोगों के द्वारा। तो आप लखनऊ होने के नाते छठ के ऊपर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि छठ किसी जगह विशेष इसका रह नहीं गया है। अब हर कोई छठ मनाता है, हर कोई इसकी महत्ता को पहचान गया है और हर कोई इसको खुशी खुशी बहुत ही प्यार से और बहुत ही भक्ति भाव से मनाता है। अच्छा, आपके अंदर उत्साह है। आपने बोला कि अब ये छठ जो पर्व है ये किसी एक जगह का, किसी एक स्थल का, किसी एक स्थान का नहीं रह गया है। तो आप छठ मनाती हैं कि नहीं मनाती हैं? जी नहीं, मैं व्रत तो नहीं रखती हूँ, लेकिन मन में भक्ति भाव है और मैं देखने ज़रूर आती हूँ। आने वाले कभी फ्यूचर में कहा जाता है कि छठी मैया से मनौती मांगी जाती है, पूरी होने के बाद से लोग छठ अपना स्टार्ट करते हैं, छठ उठाते हैं। तो आने वाले समय में क्या देख सकते हैं कि लखनऊ के जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी छठ मनाते हुए दिखेंगे? जी बिल्कुल दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। में भक्ति की भावना रखेंगे वो बिल्कुल करेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।